नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम लाइव और हमारे साथ हैं युवा साथी। जैसा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना लॉन्च हुई है तो उस पर जानना चाहेंगे कि साहब के विचार क्या हैं और इससे केंद्र सरकार की योजना से युवाओं को कितना लाभ होने वाला है। जी सर, तो आप अग्निपथ योजना पर क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार सर, मैं इस योजना से पूर्णतः सहमत हूँ। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करा जा रहा है हमारे देश के लिए, हमारी फ़ौज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, कि हमारी फ़ौज एक जवान फ़ौज रहे। जो कि अभी क्या होता है कि बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनकी सोच धीरे धीरे कम होती चली जाती है, यंग ब्लड रहता है, यंग सोच रहती है। ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें यंग ब्लड सबसे ज़्यादा है, तो यंगस्टर के लिए चांस ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा अच्छा है कि लोग इस चीज़ को मिसयूज़ ना करते हुए इस चीज़ को आगे प्लस पॉइंट लेते हुए चलें इसमें। क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप जाओगे और देश सेवा करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। सेकेंडली, मेरा सभी से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ को नेगेटिव ना लें। क्योंकि अगर जो आप देखिए कि आप 4 साल में 23-24 लाख रुपए आपको मिलते हैं, उसके बाद में आपको फ़ौज की जो भी फैसिलिटी होती है, अदर्स पेंशन नहीं, अदर्स और फैसिलिटी होती हैं, जैसे मेडिकल क्लेम हो गया, आपका कैंटीन फैसिलिटी हो गई, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। 10% आपको अर्धसैनिक बल में आरक्षण मिलेगा इस योजना के बाद से। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि 25 लाख का आपके पास में बैकअप हो गया। सेकेंडली, आप बिजनेस, आपको जॉब नहीं करनी कंटिन्यू, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, तो आप बिजनेस कर सकते हैं अपने 25 लाख रुपये लेने के बाद में। आपको जॉब में जाना है तो आप उस पैसे से अपनी कोचिंग बढ़ाएं, अपनी एजुकेशन बढ़ाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि इधर उधर घूमने से आप इस चीज़ को, इस योजना का फ़ायदा उठाए हैं। और देश हित के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कभी इन फ्यूचर हमारे देश के ऊपर कोई अनहोनी आए भविष्य में, तो हमारे पास में फ़ौज बिल्कुल रेडी रहेगी। 45,000 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 90,000 फ़ौज होनी चाहिए। इंटरनली कई बार क्या होता है कि इंटरनली देश के अंदर दंगे हो जाते हैं, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है, उस चीज़ के लिए हमारी ये फ़ौज बहुत बेनिफिट रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारे मोदी जी ने अभी भी MBBS वाले बच्चों को, नर्सिंग वाले बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट दिया था, उनसे काम लिए थे और हम देश में सबसे पहले नंबर पे गए थे कि कोरोना में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ग्रिप बनाई है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत एक अच्छी सोच है। हमें इस सोच को लेकर हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसको नेगेटिव भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरा ये पर्सनली रिक्वेस्ट है हर बंदे से। क्यों, इस चीज़ में क्या होता है, जहाँ राजनीति दल आते हैं वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें चलती हैं। विपक्ष हमेशा होता है कि वो माइनस पॉइंट दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, मुझे पता है कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी कितनी अच्छी रहती हैं। उसके लिए सर मेरे लिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस योजना से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे कि चौथे साल में अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अग्निवीर जो आएंगे उनको जो प्रमाण पत्र मिलेगा, उस प्रमाण पत्र का व्यक्ति कहाँ का लाभ उठा सकता है? सर जैसा जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी, उसमें ये है कि हमारा अर्धसैनिक बलों का जो कैटेगरी है उसमें हम दोबारा रीजॉइनिंग हो सकते हैं। बैंक का है हमारा, और अदर्स पुलिस की जॉब हैं, सब में आपको एक्स सर्विसमैन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आप उसमें जा सकते हैं। आप यंग ब्लड रहेंगे, 23-24 साल की उम्र बहुत ज़्यादा उम्र होती नहीं है। जो बच्चा 17 साल की एज में ज्वाइन करेगा और 24 साल की एज में रिटायर होकर वहाँ से आएगा तो बहुत ज़्यादा एज नहीं रहेगी, वो यंगस्टर रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा अगर उसका। और सेकेंडली, उस बच्चे के अंदर जुनून रहेगा, क्योंकि 24 साल की उम्र में जब वो फौज का जब देश में देख के आएगा, और सबसे हार्ड ट्रेनिंग जो होती है वो फौज की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग से वो निकल के आएगा तो उसका फिटनेस बहुत फिट रहेगा। तो वो बहुत चीज़ हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छी रहेगी, यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरा मानना है पर्सनली कि आप सब लोग इस योजना को सहमति बनाएं और इस योजना को आगे बढ़ाएं, और सारे लोग मिलके ये जो अनहोनी करते हैं ना कि आग ला देना, ये चीज़ कर देनी, वो चीज़ कर देनी, कुछ हैं इस तरह के टाइप के बंदे की 500 रुपये 1000 रुपये लेके और इन सब चीज़ों में चले जाते हैं, जो कि वो उसके लायक नहीं है, हैंडीकैप हैं, फिजिकली फिट नहीं है, और वो फिर उन चीज़ों में जाते हैं और फिर दिखती हैं ये सब चीज़ें, वीडियो आती हैं सामने या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो फिर सीधा सीधा दिखता है कि विपक्ष फेलियर है और विपक्ष ये सब चीज़ें करा रहा है। तो मैं समझता हूँ, और इस चीज़ से बच्चों के अंदर थोड़ा मोरल डाउन होता है। जो यंग ब्लड है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो देखता है कि हमारे यहाँ तो रोज़, आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति इतनी गंदी है आज के टाइम में जिसका कोई जवाब नहीं है। उससे तो हम हिंदुस्तान बहुत आगे है। तो हमारा जो यंग ब्लड है वो ब्लड पॉजिटिव सोचे, और मोदी जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कर रखा है, इतनी अच्छी सोच ले रखी है उन्होंने। ये विपक्ष चीज़ें करते हैं, अब किसान कृषि कानून पे चीज़ें रही थी, वापस चीज़ें हुई, कोई उसमें ऐसा नहीं, फेलियर नहीं उसमें मोदी सरकार का।
मोदी सरकार इस पक्ष में रहती है कि अगर जो किसी हिंदुस्तान के बच्चे का भला हो रहा है तो उसे वापस लेने में कोई बुराई नहीं है, किसान का भला हो रहा है उसे वापस लेने में कोई बुराई नहीं है। अभी कृषि कानून पे वापस लिया है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ते ही रहेंगे हमेशा। चीज़ें ऐसा होता है, कुछ चीज़ समझ में आती हैं, लेट समझ में आती हैं, वो चीज़ें रहती हैं। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा मोदी सरकार बहुत आगे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ा सा इसमें फेलियर है। एडवर्टाइजमेंट इनको थोड़ा सा एडवांस में रखना चाहिए था। बाकी इस योजना को डेफिनेटली हम लोगों को कंटिन्यू रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोदी जी की अग्निपथ योजना से कितने सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जी। मेरा मानना ये है कि मैं 3 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सरकार द्वारा लाई गई नंबर 1 तो योजना। देखिए, कोई भी योजना तब आती है जब उसकी हमारे क्षेत्र में हमारे उसमें मांग होती है, तो मांग है तभी ये योजना आई है। नंबर 2, ये योजना का सही ऊर्जा का सही क्रियान्वयन, कि हमारी जो ऊर्जा है, युवा की जो ऊर्जा है वो भटकती जा रही है, तो ऊर्जा का इस योजना से सही क्रियान्वयन होगा। जो हमारी 17 से 23 की जो ऊर्जा है वो नवीनतम ऊर्जा होती है, कुछ भी कर सकने में सक्षम होती है, क्योंकि उस समय तप होता है और तप के ही बल से इतिहास साक्षी है कि तप के ही बल से सब कुछ बदला गया है। आज हमें बदलने की ज़रूरत है, अपनी कार्य प्रणाली को बदलने की ज़रूरत है, जो योगी जी लेके आए। मैं इसमें पूर्णतः सहमत हूँ और पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है कि इसे समझें और समझने के बाद तब अपनी प्रतिक्रिया दें। ऐसा नहीं कि किसी के भटकावे में आके, किसी के कहने से आके हम अनर्गल बातों को बरगलाएं और उसे सही दिशा निर्देश ना होने के कारण दूसरी दिशा में लेके जाएं। नंबर 3 ये होता है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। तीसरा बिंदु ये होगा इस योजना की, हमें सीखना चाहिए इतिहास से। इतिहास में होता रहा है कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीकों में ही बदलाव होते रहे। यदि हमारी पूर्व तैयारी होती है, आने वाली समस्याओं पर पहले से तैयारी होती है, तो हम उसका सही निराकरण कर पाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि पहले कोरोना आया था जैसे, तो उसमें हमारी पूर्व तैयारी हुई तो उस पर हम सही निराकरण कर पाए और देश की जीडीपी वगैरह ज़्यादा नहीं गिरी, ताकि और देश औंधे मुँह गिर गए थे। अब देश की जीडीपी बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि हमारे देश की जीडीपी दारू और उस पर निर्भर करने लगी। इसका कारण ये हुआ कि हमारे युवा भटक गए, तो सही ऊर्जा का क्रियान्वयन हुआ और हमारे देश की जीडीपी जो दूध पर निर्भर करनी चाहिए थी, जो रिसोर्सों पर निर्भर करनी चाहिए थी, वो जीडीपी हमारे युवा की वजह से वो दारू या इस नशे वाली चीज़ों पर निर्भर करने लगी। तो हमें सीखना चाहिए और देशों से भी, जैसे इजराइल में हर देश के नागरिक को सेना में भर्ती होना जरूरी होता है और काम करना जरूरी होता है। एक छोटा सा यहूदी देश है इजराइल, उसने पूरी कंट्री को ट्रेनिंग देने के बाद सक्षम बनाया है और पूरी तरह अपने को सहमत है, और जो कि 123 कंट्रियों के बीच में, मोमडन कंट्रियों के बीच में आराम से रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है मोदी जी की, अन्यथा ना लें। केवल एक मेरी सरकार से निवेदन रहेगा और ये आगे के लिए सजेशन भी रहेगा कि कोई भी योजना लाने से पहले उसका जो है एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करें, लोगों के लिए दिशा निर्देश फैलाएं और इसका जो है क्रियान्वयन ठीक से रखें। तो कहने का मतलब ये है कि इस योजना का असर देश की उन्नति में दिखाई देगा, सेना की मजबूती भी हो पाएगी। बिल्कुल, देश की मजबूती होगी और इससे जो सशक्त लोग हैं, जो किसी वजह से आर्मी में किसी और तरह से चले जाते हैं और किसी और वजह से काम करते रहते हैं, उन सब की छटनी होती रहेगी। हमारे पास नया खून लगातार हर 4 वर्ष बाद सभी को काम करने का मौका मिलेगा। अच्छे लोग हमारे सेना में रह पाएंगे और अच्छे से सेना का क्रियान्वयन होगा। एक तरह से चलना हो जाएगा, सेना के लिए एक छटनी हो जाएगी, चलना हो जाएगा कि जो वेल एंड गुड क्वालिटी के लोग हैं, जो अपना परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी दोनों प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो हमारी सेना में रह पाएंगे। तो और सेना का जो एक बल होता है वो कई गुना ज़्यादा काम कर पाएगा। इंटरनल भी मजबूती होगी, जो आने वाले सैनिक है वो यहाँ जो है, जो इधर उधर हमारा युवा घूमता था, उसे एक प्लेटफार्म मिलेगा और अपना जब उसका स्वस्थ शरीर होगा, काम करके आएगा, ट्रेनिंग लेके आएगा। प्रशिक्षण का एक अलग फ़र्क होता है जीवन में, हमारे जीवन में हर किसी भी काम का प्रशिक्षण हो, उसका एक अलग रूप होता है, अलग असर होता है, तो उससे वो लाभान्वित होंगे, 100% लाभान्वित होंगे। जी, सरकार की यही कमी है कि पहले आप जो है बताना था उनको कि हम ये कानून लागू करने वाले हो रहे हैं और इससे आपको ये फ़ायदा है।
ये फ़ायदा गिनाए जाते, नुकसान गिनाए जाते, तो उस पर भाई उनके बच्चों के भी समझ में आती, उनके गार्जियंस के भी समझ में आती। आज जो ये कदम अब बाद में समझा रहे हैं, बहुत जो है नुकसान हो चुका है, मगर इनको भी नुकसान नहीं करना चाहिए था। भाई ये धरोहर है, ये देश की धरोहर है, देश के धरोहर को कभी फूंकना नहीं चाहिए। मगर शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन होता तो शायद मोदी जी और ये सरकार सुनती भी। तो इस बात को आप मानते हैं, जो विद्यार्थी जो आर्मी में या कहीं जॉब प्राप्त करने वाले हैं, वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं जैसे आगजनी जगह जगह हो रही है, या वो अराजक तत्व हैं इस प्रकार के? नहीं, इसमें तो देखो बच्चों का, जब बच्चों में जाके जाम लगाया है तो अराजक तत्वों का ही तो उसमें होता है। भाई ये बंदे कभी, ये बच्चे जो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। कुछ इनमें बच्चे भी हैं और अपोजिट ज़्यादा है इसमें। भाई अब ये बताइए कि अब से पहले बिल्डोजर चले हैं बाबा के, और उसमें जो है उसने निपुण शर्मा जी ने कोई विवादित बयान दिया है जिसके ऊपर, हालांकि उन्होंने गलत नहीं कहा, सही कहा है, मगर उसके चक्कर में अब वो क्या है, उनकी दूटियाँ सिक रही हैं। नाम बच्चों का होगा, भड़काएंगे, यानी देश जलेगा। तो आप अग्निपथ योजना को पूर्ण बहुमत देते हैं, यानी सपोर्ट में आप? देखिए जी, जिस तरीके से वो तीनों सेनाओं के प्रमुख जिस तरीके से बता रहे थे, टीवी पे मैंने देखा, और मोदी जी ने जिस तरीके से बताया है, उस तरीके से तो ठीक है जी ये अग्निवीर योजना जो है। और अगर कोई इसमें कोई और लोचा है तो जब देखी जाए, हमारे समझ में तो आएगा नहीं। यहाँ तक तो समझ में है कि ये ठीक है। नहीं, लोचा तो कुछ अंदरूनी है ही नहीं, जो है क्लियर कर दिया गया है सब कुछ उसमें। जो क्लियर है उस तो ठीक है भाई, हर बंदे को मौका मिलेगा। अब ये बताओ कि हमारे गांव, इतना बड़ा गांव में आज तक कोई एक फौजी नहीं हुआ। आज जब ये अग्निवीर का हो सके कि जो 10-20 बच्चे भी लग जाएं, तो उसमें 4 साल के जो कार्यकाल होगा उसमें तो लगभग 25-30 लाख रुपए भी प्राप्त करेगा ना बंदा। और क्या, जब 12 लाख तो बाद में दे रहे हैं ये, और पहले भी जो है 11-12 लाख पहले भी मिल रहे हैं जो 4 साल के अंदर सैलरी के रूप में। तो अब ये बताइए कि उसमें मौका ये भी तो मिल रहा है कि बंदा पढ़ेगा, उसमें 4 साल के अंदर डिग्री भी तो प्राप्त करेगा, और डिग्री प्राप्त करेगा तो 4 साल बाद रिटायर होकर के कहीं भी जो है अप्लाई कर सकता है, जब टैलेंट होगा उसके अंदर। आर्मी की ट्रेनिंग लेके आएगा तो कहीं ना कहीं बीएसएफ में, पुलिस में कहीं ना कहीं तो जा सकता, कहीं ना कहीं जो है भर्ती होगा। भाई जब उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई वो फौज से रिटायर है, तो उसके लिए तो और जो है लाभ है इसमें। कहने का ये कि आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो सपोर्ट में हैं इसके में पूरी तरह। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ जाना और सुना कि अग्निवीर जो यानी अग्निपथ जो योजना है सरकारी, केंद्र सरकार की, उसे पूर्ण रूप से सहमत हैं और अच्छी है। जैसा कि जितने भी अन्य जो लोग होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उन्हें भी मौका मिलेगा 4 साल के लिए देश का सेवा करने के लिए। इसमें भी जो 25% जो होंगे, जो अच्छे होंगे, उन्हें वहाँ रोका जाएगा, बाकी को उनको सर्टिफिकेट देकर भेजा जाएगा, जिन्हें आगे अन्य नौकरियों में उस सर्टिफिकेट से सुविधा मिलेगी। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।